सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 13 जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, प्रोसीजर दिया गया है। अब यहाँ इस ऑर्डर में जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्स का इम्पाउंडमेंट एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तीनों चीज़ का प्रोसीजर दिया गया है। तो जो रूल 1 है, ऑर्डर 13 का रूल 1 ये कहता है कि अगर कोई मुकदमा चल रहा है और प्लेंट के बाद WSB आ चुकी है और प्लेंट के साथ कुछ पेपर दिए गए थे जिसकी फ़ोटोकॉपीज़ दी गई थी डॉक्यूमेंट्स की किसी, या WS के साथ कोई पेपर दिया गया था, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी दी गई थी, ओरिजिनल नहीं दिया गया था, तो इस स्टेज पर ऑर्डर 13 रूल 1 कहता है कि आप ओरिजिनल सबमिट कर देंगे इस स्टेज पर, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ऑर्डर 13 का रूल 1 ये कहता है कि अगर कोई आपने प्लेंट के साथ फ़ोटोकॉपी दिया था या WS का फ़ोटोकॉपी दिया था तो उसका ओरिजिनल आप यहाँ इस स्टेज पे ऑर्डर 13 के रूल 1 में सबमिट कर दें, या कोई फ्रेश डॉक्यूमेंट ही देना चाहते हैं तो इस स्टेज है यहाँ सबमिट कर दें। और ऑर्डर 13 के रूल 1 में जब आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो रूल 2 में कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी, और रूल 3 में अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये तो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया गया है ये इरेलीवेंट या इनएडमिसिबल इन एविडेंस है तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। और जब अगर ऐसा आपने डॉक्यूमेंट दिया है जो 3 में रिजेक्ट होने लायक नहीं है और रिलेवेंट है, एडमिसिबल इन एविडेंस है, तो उसको रूल 4 में एडमिट करेगी। और एडमिट जब करेगी रूल 4 में तो वहाँ एक इंडोर्समेंट करेगी उस डॉक्यूमेंट पे, और उस पर जो है केस का नंबर, पार्टीज नेम, डेट, किस डेट को फाइल किया गया, फाइल्ड बाई, कौन फाइल किया, और नीचे रीज़न देते हुए एडमिशन का कोर्ट में साइन करेगी। ये पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा और फाइल का पार्ट बन जाएगा, डॉक्यूमेंट एडमिट हो जाएगा। रूल 5 में जो है वो रूल 4 के सब रूल 2 में जो दिया गया था उसी को थोड़ा बढ़ा के डिटेल बताया गया है। और रूल 5 में कहा गया है कि जो बैंकर्स की कोई खाता बही है बैंक की, या फिर प्राइवेट कोई दुकान का कोई कागज़ रजिस्टर है बड़ा, तो उन सब के बारे में अगर कोई कापी आती है तो रूल 5 के सब रूल 1 में जो कहा गया है कि अगर कोई बैंक का पेपर तलब होता है तो बैंकर्स एविडेंस एक्ट के तहत जो है उसकी कापी फर्निश की जाएगी कोर्ट में और उसका इंडोर्समेंट होगा। और रूल 5 का सब रूल 2 कहता है कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है और रजिस्टर है और वो कोई पब्लिक अफसर द्वारा लाया गया है कोर्ट में, तो उस डॉक्यूमेंट जो लाया गया है एज एविडेंस उसको लाया गया है तो उसको एक कापी उसकी रखी जाएगी, फर्निश की जाएगी कोर्ट में। और या फिर कोई और डॉक्यूमेंट किसी अन्य पार्टीज़ के अलावा किसी अन्य पार्टी कस्टडी में है, वो कोर्ट ने तलब किया है और वो कोर्ट में आया है, उसकी लाया गया है, तो उसकी एक कापी फर्निश की जाएगी कोर्ट में, और उस पर कोर्ट एक इंडोर्समेंट करेगी ओरिजिनल के रिकॉर्डिंग, और ओरिजिनल उसको वापस कर देगी। ये जो रूल 5 में दिया गया है ये वही डिटेल एक्सप्लेन किया गया है जो रूल 4 के सब रूल 2 में किया गया था। तो उसी क्योंकि एडमिटेड डॉक्यूमेंट कोई है तो अगर वो रजिस्टर है, उसका बड़ा रजिस्टर है, उसको सबमिट करना संभव नहीं है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो या बैंक की कोई खाता बही हो या किसी प्राइवेट आदमी की खाता बही हो और वो बड़े कई पन्नों में है, उसको सबमिट करना संभव नहीं है, तो उसकी कापी जो इम्पॉर्टेंट जहाँ जो रिलेवेंट है उसकी कापी, और वो डॉक्यूमेंट एडमिटेड है, एडमिट हो चुका है, कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, तो उसकी कापी जो फर्निश की जाएगी कोर्ट में और उसके बाद उस पर इंडोर्समेंट होगा। ये रूल 5 है जो कि रूल 4 से रूल 2 का डिटेल दिया गया है। रूल 6 में प्रोविजन दिया गया हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट रिजेक्ट करती है तो इसको उसमें एक इंडोर्समेंट जरूर करेगी कि रिजेक्शन का ग्राउंड देकर के अपनी साइन करेगी। और रूल 7 में यह कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है तो फिर उसको पार्टीज़ को रिटर्न कर देगी। रूल 7 में प्रोविजन दिया गया है कि जो रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसको फाइल में नहीं रहेंगे, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। रूल 8 में इम्पाउंडिंग का प्रोविज़न है कि अगर पार्टीज़ के एप्लीकेशन पर कोर्ट को लगता है कि एक जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है और डॉक्यूमेंट एडमिटेड है, कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया है, एडमिटेड इन एविडेंस है, तो उस डॉक्यूमेंट को जो है इम्पाउंडिंग की अगर पार्टीज़ एप्लीकेशन मूव करती हैं तो इम्पाउंड कर देगी। ये प्रोविज़न 8 का है, रूल 8 का है। रूल 9 में रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोविज़न दिया हुआ है। अब डॉक्यूमेंट आप जो आपने अर्लियर कोई डॉक्यूमेंट अगर फाइल किया हुआ है किसी केस में एंड यू वांट टू रिटर्न दैट डॉक्यूमेंट, तो आपको अगर अप्लाई करना है रिटर्न कर लेने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए, तो ये देखना होगा कि अगर जो आप डॉक्यूमेंट वापस चाहते हैं क्या वो रूल 9 ऑर्डर 13 के रूल 8 में इम्पाउंडेड डॉक्यूमेंट तो नहीं है। अगर इम्पाउंडेड है, अगर रूल 8 के तहत वो इम्पाउंडेड डॉक्यूमेंट है, देन यू कैन नॉट रिटर्न दैट डॉक्यूमेंट अंडर रूल 9। तो अगर रूल 9 में अगर आप चाहते हैं और डॉक्यूमेंट को लेना, अगर वो रूल 8 में इम्पाउंडेड नहीं है तो आप अप्लाई करेंगे। और जो प्रोसीजर दिया गया है
वो ये है कि अगर केस जिस केस में डॉक्यूमेंट फाइल्ड है वो केस इस नेचर का है कि उसकी अपील उसमें अपील का प्रोविजन नहीं दिया गया है, अपील अलाउड नहीं है उस केस में, तो अब सूट डिसाइड हो जाएगा, तब आपको डॉक्यूमेंट वापस मिलेगा। और इन केस अपील अलाउड है और उसके जो ट्रायल चल रहा है, जिस मुकदमा चल रहा है जिसमें सूट जो सबने डॉक्यूमेंट फाइल किया है, उस केस के अगेंस्ट कोई अपील लाई करती है, तो ये देखना होगा कि अपील करने जजमेंट होने के बाद अपील का टाइम बीत चुका है कि नहीं, और अपील का टाइम अगर बीत चुका है तभी आपको डॉक्यूमेंट वापस होगा। ये रूल 9 का प्रोविज़न है। लेकिन इसके प्रोविज़न दिए गए हैं कि मुकदमे के दौरान भी आप डॉक्यूमेंट को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेना है तो आपको सर्टिफाइड कापी सबमिट करनी पड़ेगी। और साथ में, लेकिन अगर आप पार्टी नहीं हैं तो उस दशा में आपको ऑर्डर 7 रूल 17 के तहत ही प्रोसीजर फॉलो अप्लाई करना पड़ेगा रिटर्न रिलेटेड डॉक्यूमेंट। लेकिन कुल मिला के अगर डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न किया जा रहा है तो आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जब भी कोर्ट ऑर्डर करेगी तो आपको एडमिटेड डॉक्यूमेंट जो आपको रिटर्न किया गया है, यू विल हैव टू रिटर्न दैट डॉक्यूमेंट, ये आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। अब जब आपको एडमिटेड डॉक्यूमेंट वापस किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, तो आपको एक रिसिप्ट देनी होगी कि हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिला है। अब अगला सवाल उठता है कि कोर्ट को पावर है किसी भी न्यायालय से किसी डॉक्यूमेंट को तलब करने का, तो वो रूल 10 में है। रूल 10 में कोर्ट को पावर है कि किसी अन्य न्यायालय से कोई डॉक्यूमेंट तलब कर सकती है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा और उसमें ये साबित करना होगा कि ये क्यों आप तलब कर रहे हैं और इसकी रिलेवेंसी क्या है, और ये भी आपको साबित करना होगा और एफिडेविट देना होगा कि जो डॉक्यूमेंट आप तलब कर रहे हैं उसकी जो सर्टिफाइड कापी रीजनेबल टाइम में और सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिल सकती है और इसलिए उसको तलब करना आवश्यक है। तो अगर कोर्ट देखती है कि डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है और उसकी सर्टिफाइड कापी एक नहीं मिल सकती है, तो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट रूल 10 में तलब कर लेगी, या सुमोटो या आपके एप्लीकेशन पर। तो ये रूल 10 में प्रोविज़न दिया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि किसी भी अन्य रिकॉर्ड को किसी अन्य कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब करने का पावर है इस प्रोविज़न में, ऑर्डर 13 के रूल 10 में। रूल 11 कहता है कि जो डॉक्यूमेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ है ऑर्डर 13 में, इसका वाइड रेंज है। इसका मतलब सिर्फ नहीं कि ये कागज़ या कोई कागज़ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, कोई ऑब्जेक्ट होगा वो भी एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इस ऑर्डर में जो डॉक्यूमेंट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये रूल 11 कहता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, और ये डॉक्यूमेंट का सबमिशन कैसे सबमिट होगा केस में, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कैसे रिटर्न होगा, इसका इम्पाउंडिंग कैसे होगी, ये सारा प्रोविज़न इस प्रोसीजर ऑर्डर 13 में दिया हुआ है। और ये इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है और अप्लीकेबल है, लगातार एप्लीकेशन इसकी होती रहती है ट्रायल के दौरान, तो इस्तेमाल आवश्यकता इसकी पड़ती है ट्रायल के दौरान। और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर। थैंक यू।